क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल के वे शहर जो हजारों साल पहले अस्तित्व में थे, आज हमें क्या सिखा सकते हैं? उत्पत्ति 11:4 हमें बताता है कि मनुष्यों ने एक ऐसा शहर बनाने की कोशिश की जो स्वर्ग तक पहुंच सके। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाइबल के शहर केवल इतिहास की किताबों में दर्ज स्थान हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये शहर मानव स्वभाव, परमेश्वर की दया और अनंत काल के सबक का जीवंत प्रमाण है। इस यात्रा में हम 3 चरणों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि इन शहरों ने अपनी शक्ति कैसे प्राप्त की। फिर हम समझेंगे कि परमेश्वर ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। अंत में हम जानेंगे कि ये कहानियां हमारे आज के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होगी। बाइबल में उल्लिखित शहर केवल पत्थर और मिट्टी के ढांचे नहीं थे। वे मानव इच्छा, विश्वास, अहंकार और पश्चाताप के जीवंत प्रतीक थे। प्रत्येक शहर एक अनोखी कहानी बयान करता है। कुछ शहर शक्ति और गौरव के शिखर पर पहुंचे, कुछ ने परमेश्वर के न्याय का सामना किया, कुछ ने अद्भुत पश्चाताप दिखाया और कुछ आज भी आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। जब हम इन शहरों की यात्रा करते हैं तो हम केवल इतिहास नहीं पढ़ते, हम मानव हृदय की गहराइयों में उतरते हैं। हम परमेश्वर के चरित्र को समझते हैं। हम सीखते हैं कि क्या चीजें अस्थायी हैं और क्या शाश्वत। पुरातात्विक खोजें लगातार बाइबल के विवरणों की पुष्टि कर रही हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान हैं कि प्राचीन ग्रंथ कितने सटीक थे। आज की दुनिया में हम फिर से बड़े शहर बना रहे हैं। हम गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। हम तकनीक की मदद से नए टॉवर बना रहे हैं। लेकिन क्या हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो बाबेल ने की थीं? क्या हमारी आधुनिक सभ्यताएं उसी अहंकार से ग्रस्त हैं? क्या हम भूल गए हैं कि सच्ची महानता कहां से आती है? ये सवाल केवल धार्मिक नहीं है, ये मानवीय अस्तित्व के मूल प्रश्न हैं। जब हम बाइबल के महान शहरों की कहानियां सुनते हैं तो हम अपने समय के लिए चेतावनियां और आशा दोनों पाते हैं। हम सीखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है लेकिन दयालु भी। हम देखते हैं कि मानव प्रयास सीमित हैं लेकिन परमेश्वर की शक्ति असीमित। इस स्क्रिप्ट में हम 5 प्रमुख शहरों का गहन अध्ययन करेंगे। बाबेल हमें अहंकार के खतरों के बारे में सिखाएगा। नीनवे हमें पश्चाताप की शक्ति दिखाएगा। यरीहो हमें विश्वास का महत्व समझाएगा। बेबीलोन हमें सांसारिक गौरव की अस्थायी प्रकृति दिखाएगा। और यरूशलेम हमें परमेश्वर के शाश्वत वादों की याद दिलाएगा। प्रत्येक शहर एक पाठ है, प्रत्येक कहानी एक दर्पण है जिसमें हम अपने समय को देख सकते हैं। अगर आप बाइबल के रहस्यों और गहरे सत्यों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर सप्ताह ऐसी सामग्री लाते हैं जो आपके विश्वास को गहरा करती है। लाइक करें अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्राचीन शहर आज हमें क्या सिखा सकते हैं। कमेंट में बताएं कि कौन सा बाइबल का शहर आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। विद्वान सदियों से इन शहरों का अध्ययन कर रहे हैं, पुरातत्वविद खुदाई कर रहे हैं, इतिहासकार दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं और हर नई खोज बाइबल के विवरणों को और अधिक विश्वसनीय बनाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि ये शहर कितने बड़े थे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। चैप्टर 2 बाबेल, अहंकार का टॉवर। बाबेल की कहानी मानव इतिहास के सबसे प्रसिद्ध प्रकरणों में से एक है। उत्पत्ति 11:1-9 में हमें बताया गया है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। लोग पूर्व की ओर यात्रा करते हुए शिनार देश में एक मैदान पाकर वहां बस गए। यह केवल बसने की बात नहीं थी, यह मानव महत्वाकांक्षा का एक विशाल प्रदर्शन था। वे एक ऐसा शहर और टॉवर बनाना चाहते थे जो आकाश तक पहुंचे। लेकिन उनकी मंशा क्या थी? शास्त्र स्पष्ट करता है। उत्पत्ति 11:4 कहता है कि वे अपना नाम करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें पूरी पृथ्वी पर बिखेर दिया जाए। यह परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था। परमेश्वर ने आदम और नूह दोनों को कहा था कि पृथ्वी में फैलें और उसे भरें। लेकिन बाबेल के लोग एकजुट होकर परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर रहे थे। यहां एक गहरा सत्य छिपा है।
एकता अपने आप में अच्छी नहीं होती अगर वह गलत उद्देश्य के लिए हो। बाबेल में लोग संगठित थे, वे एक साथ काम कर रहे थे। उनकी तकनीक उन्नत थी। उन्होंने पकी हुई ईंटों का उपयोग किया, जो उस समय एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी, लेकिन उनका उद्देश्य अहंकार से भरा था। वे परमेश्वर के बिना महान बनना चाहते थे। परमेश्वर ने उनकी योजना को देखा। उत्पत्ति 11:5 कहता है कि यहोवा उस नगर और गुम्मट को देखने को उतरा। यह वाक्यांश व्यंग्यात्मक है। वे सोच रहे थे कि वे स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को उनके टॉवर को देखने के लिए नीचे आना पड़ा। यह दिखाता है कि मानव महत्वाकांक्षा परमेश्वर की महिमा के सामने कितनी छोटी है। परमेश्वर ने फैसला किया कि उनकी भाषा को गड़बड़ा देना चाहिए। यह केवल सजा नहीं थी, यह मानवता के लिए एक दया भी थी। अगर वे इसी तरह एकजुट होकर परमेश्वर के विरुद्ध काम करते रहते तो वे और भी बड़े पाप में गिर सकते थे। भाषाओं का विभाजन उन्हें बिखेरने और पृथ्वी को भरने के लिए मजबूर करता था, जो मूल योजना थी। बाबेल का नाम बलबेल से आया, जिसका अर्थ है गड़बड़ी या भ्रम। जहां लोग एक साथ संवाद कर रहे थे, वहां अचानक कोई किसी को नहीं समझ सका। काम रुक गया, टॉवर अधूरा रह गया। लोग अलग अलग समूहों में बंट गए और पृथ्वी पर फैल गए। यह मानव इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। आज हम देखते हैं कि दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं। भाषाविद इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल हमें एक स्पष्ट जवाब देती है। भाषाओं की विविधता बाबेल से शुरू हुई। यह परमेश्वर के न्याय का प्रत्यक्ष परिणाम है, और यह एक चेतावनी है कि जब मनुष्य अपनी महिमा के लिए चीजें बनाते हैं तो परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। बाबेल हमें सिखाता है कि तकनीक और संगठन पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है हृदय का रवैया। अगर हम परमेश्वर की महिमा के बजाय अपनी महिमा चाहते हैं, आना तो हमारे सबसे बड़े प्रयास भी विफल होंगे। बाबेल का टॉवर कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसकी कहानी आज भी प्रासंगिक है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बाइबल के रहस्यों में रुचि रखते हैं। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि आधुनिक समाज भी बाबेल की गलती दोहरा रहा है, और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली कहानी से न चूकें। चैप्टर 3, बाबेल की भाषाओं का रहस्य। बाबेल की कहानी भाषाओं के साथ खत्म नहीं होती। विद्वान बहस करते हैं कि क्या यह एक शाब्दिक घटना थी या प्रतीकात्मक, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य हमें कुछ आश्चर्यजनक तथ्य बताते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया में वास्तव में विशाल टॉवर बनाए गए थे, जिन्हें जिग्गुराट कहा जाता था। ये सीढ़ीदार टॉवर मंदिरों के रूप में काम करते थे। सबसे प्रसिद्ध जिग्गुराट बेबीलोन में एटेमेनान की था। इसका नाम का अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी की नींव का घर। क्या यह बाबेल का मूल टॉवर था? कई विद्वान मानते हैं कि यह संभव है। यह टॉवर 7 स्तरों का था और लगभग 90 मीटर ऊंचा था। उस समय के लिए यह अविश्वसनीय था, लेकिन बाबेल की असली विरासत इमारत नहीं थी, यह भाषाओं का विभाजन था। भाषा विज्ञान हमें बताता है कि सभी भाषाओं की उत्पत्ति का पता लगाना लगभग असंभव है, लेकिन बाइबल हमें एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु देती है। एक समय था जब सभी मनुष्य एक भाषा बोलते थे। फिर परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। यह केवल सजा नहीं थी, यह एक नई शुरुआत भी थी। जब लोग अलग अलग समूहों में बंट गए तो उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का विकास किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बसना शुरू किया। मानव विविधता का जन्म हुआ, और परमेश्वर की योजना में यह विविधता एक सुंदरता है। प्रेरितों के काम 2 में हम देखते हैं कि पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने भाषाओं का एक नया उपहार दिया। लोग विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे ताकि सुसमाचार हर जाति तक पहुंच सके। यह बाबेल की उलटी घटना है। बाबेल में भाषाएं विभाजन के लिए दी गईं। पेंतेकुस्त में भाषाएं एकता और संदेश फैलाने के लिए दी गईं। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने न्याय में भी भविष्य की योजना रखता है। बाबेल एक सजा थी, लेकिन यह मानवता के प्रसार की शुरुआत भी थी, और अंततः परमेश्वर सभी लोगों को फिर से एकजुट करेगा, लेकिन इस बार अपनी महिमा के लिए।
न कि मानव अहंकार के लिए। बाबेल की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर मानव योजनाओं को देखता है। वह समझता है कि हमारे दिलों में क्या है। अगर हमारे उद्देश्य स्वार्थी हैं, तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी खोखली हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं तो छोटी से छोटी चीज भी शाश्वत महत्व रखती है। इसके अलावा बाबेल हमें दिखाता है कि एकता अपने आप में लक्ष्य नहीं है, सही लक्ष्य महत्वपूर्ण है। आधुनिक दुनिया में हम फिर से वैश्विक एकता की बात करते हैं। तकनीक हमें जोड़ती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को बाहर रखकर एकजुट होते हैं तो हम फिर से बाबेल की गलती कर रहे हैं। लाइक करें अगर यह दृष्टिकोण आपके लिए नया है। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि भाषाएं श्राप हैं या आशीर्वाद। और अगले अध्याय में हम नीनवे की यात्रा करेंगे, जहां एक पूरा शहर पश्चाताप में बदल गया। चैप्टर 4, नीनवे। क्रूरता से पश्चाताप तक नीनवे असीरियन साम्राज्य की राजधानी थी। यह शहर अपनी क्रूरता और सैन्य शक्ति के लिए कुख्यात था। योना 3:3 कहता है कि यह एक बहुत बड़ा शहर था जिसे पार करने में 3 दिन लगते थे। इतिहासकार बताते हैं कि नीनवे की दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि 3 रथ एक साथ उस पर चल सकते थे। शहर की आबादी लाखों में थी, लेकिन नीनवे की असली पहचान उसकी दुष्टता थी। असीरियन सेनाएं अपनी निर्दयता के लिए जानी जाती थीं। वे अपने दुश्मनों को भयानक तरीके से यातना देते थे। वे जीती हुई जातियों को गुलाम बनाते थे। नीनवे की समृद्ध युद्ध और लूटपाट पर आधारित थी। यह शहर पाप का केंद्र था। योना 1:1-2 में परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि वह नीनवे जाकर उसके विरुद्ध प्रचार करे, क्योंकि उनकी दुष्टता परमेश्वर के सामने पहुंच गई थी। लेकिन योना भाग गया। वह नहीं चाहता था कि नीनवे बच जाए। उसे लगता था कि इतना दुष्ट शहर नष्ट होना चाहिए। योना इस्राएल का भविष्यवक्ता था और असीरिया इस्राएल का शत्रु था। योना की कहानी प्रसिद्ध है। वह जहाज पर भागा, तूफान आया, उसे समुद्र में फेंक दिया गया। एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। 3 दिन और 3 रात के बाद मछली ने उसे उगल दिया। तब योना ने आखिरकार परमेश्वर की आज्ञा मानी और नीनवे की ओर चल पड़ा। जब योना नीनवे पहुंचा तो उसने एक सरल संदेश दिया। योना 3:4 में वह कहता है कि 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। यह एक छोटा सीधा संदेश था। कोई लंबी व्याख्या नहीं, कोई विस्तृत उपदेश नहीं, बस एक चेतावनी। और आश्चर्यजनक रूप से नीनवे के लोगों ने विश्वास किया। योना 3:5 कहता है कि नीनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और छोटे से लेकर बड़े तक सबने टाट ओढ़ लिया। यहां तक कि राजा ने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया, अपना राजसी वस्त्र उतार दिया और टाट ओढ़कर राख में बैठ गया। यह अविश्वसनीय था। राजा ने आज्ञा दी कि कोई कुछ न खाए, ऊन न पिए, यहां तक कि पशुओं को भी उपवास करना था। यह पश्चाताप की गहराई को दिखाता है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं थी, यह पूरे शहर का दिल बदलने का क्षण था। योना 3:8 में राजा कहता है कि सब अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं। परमेश्वर ने उनका पश्चाताप देखा। योना 3:10 कहता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदली और वह विपत्ति जो उसने उन पर डालने के लिए कही थी उसे न डाला। यह परमेश्वर की दया का शक्तिशाली उदाहरण है। नीनवे इतना दुष्ट था कि इसे नष्ट होना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने सच्चे मन से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने दया की। यह हमें सिखाता है कि कोई भी शहर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति परमेश्वर की दया से परे नहीं है। नीनवे ने सोचा नहीं था कि वे बच सकते हैं, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने सुना। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है, पश्चाताप हमेशा संभव है। लेकिन नीनवे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास बताता है कि बाद की पीढ़ियां फिर से पाप में गिर गईं। नाहूम नबी ने नीनवे के विरुद्ध भविष्यवाणी की और अंततः नीनवे को नष्ट कर दिया गया। यह हमें चेतावनी देता है कि पश्चाताप को बनाए रखना आवश्यक है। एक बार बदलना पर्याप्त नहीं है, हमें लगातार परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। सब्सक्राइब करें
और इस अद्भुत कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि आधुनिक समाज को भी नीनवे की तरह पश्चाताप की जरूरत है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यरीहो की दीवारें विश्वास की शक्ति से गिर गईं। चैप्टर 5 यरीहो। विश्वास की दीवारें। यरीहो बाइबल के सबसे किलेबंद शहरों में से एक था। यहोशू 6:1 बताता है कि यरीहो इस्राएलियों के डर से कसकर बंद था। कोई बाहर नहीं आता था और कोई अंदर नहीं जाता था। शहर की दीवारें मोटी और ऊंची थीं। मानवीय दृष्टि से इसे जीतना असंभव लगता था। इस्राएली सेना के पास उन्नत हथियार नहीं थे, वे घेराबंदी के उपकरणों से लैस नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को एक अजीब योजना दी। यहोशू 6:2 से 5 में परमेश्वर कहता है कि वे 6 दिन तक शहर के चारों ओर एक बार चक्कर लगाएं। 7वें दिन वे 7 बार चक्कर लगाएं। फिर याजक तुरही बजाएं और सब लोग बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब शहर की दीवार गिर जाएगी। यह सैन्य रणनीति नहीं थी, यह विश्वास का परीक्षण था। कल्पना करें कि सैनिक क्या सोच रहे होंगे। वे युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें बस चलने के लिए कहा गया। दीवारों पर तैनात यरीहो के पहरेदार उनका मजाक उड़ा रहे होंगे। इस्राएली सेना को कमजोर और मूर्ख लग रहा होगा, लेकिन यहोशू और लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने हर दिन शहर के चारों ओर चक्कर लगाया। यहोशू 6:10 में यहोशू ने आज्ञा दी कि जब तक वह न कहे कोई शब्द न बोले। वे चुपचाप चलते थे, केवल तुरही की आवाज सुनाई देती थी। यह अनुशासन और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन था। वे अपनी योजनाओं पर निर्भर नहीं थे, वे परमेश्वर के निर्देशों का पालन कर रहे थे। 7वें दिन उन्होंने 7 बार चक्कर लगाया। फिर याजकों ने तुरही बजाई। यहोशू 6:20 कहता है कि जब लोगों ने जय जयकार किया और याजकों ने तुरही बजाई तो शहर की दीवार गिर गई। हर आदमी सीधे आगे बढ़ा और शहर ले लिया। यह चमत्कार था। पुरातत्वविद यरीहो की खुदाई कर चुके हैं। उन्होंने पाया कि वास्तव में एक समय में शहर की दीवारें बाहर की ओर गिरी थीं। यह असामान्य है क्योंकि आमतौर पर दीवारें अंदर की ओर गिरती हैं, लेकिन यरीहो की दीवारें बाहर गिरीं, जैसे कि उन्हें अंदर से धकेला गया हो। यह बाइबल के विवरण की पुष्टि करता है। यरीहो की कहानी हमें सिखाती है कि विजय परमेश्वर के तरीके से आती है, न कि मानव रणनीतियों से। इस्राएलियों ने हथियारों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने असंभव को संभव बना दिया। यह विश्वास की शक्ति है। इब्रानियों 11:30 इस घटना को विश्वास के उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध करता है। विश्वास के द्वारा यरीहो की दीवारें 7 दिन तक चक्कर लगाने के बाद गिर गईं। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, ना तो वह हमारे जीवन में असंभव बाधाओं को गिरा देता है। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर यरीहो की कहानी ने आपको प्रेरित किया। कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में कौन सी यरीहो की दीवारें हैं जिन्हें गिरने की जरूरत है। चैप्टर 6 यरीहो का पुरातात्विक सच। यरीहो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि यह शहर हजारों सालों से बसा हुआ है। यरीहो को अक्सर खजूर के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में पानी और उपजाऊ जमीन है। यह भूगोल यरीहो को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता था। बाइबल के समय में यरीहो कनान देश में प्रवेश का द्वार था। यहोशू के नेतृत्व में इस्राएलियों को सबसे पहले यरीहो को जीतना था। यह केवल एक सैन्य जरूरत नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक चिन्ह था। परमेश्वर ने वादा किया था कि वह कनान देश इस्राएलियों को देगा। यरीहो का गिरना उस वादे की पहली पूर्ति थी। यहोशू 6:17 में यरीहो को परमेश्वर के लिए अर्पित किया गया। सब कुछ नष्ट किया जाना था। केवल चांदी, सोना, पीतल और लोहे के बर्तन परमेश्वर के खजाने में जाने थे। यह नियम लालच से बचने के लिए था। यह पहली जीत थी और परमेश्वर चाहता था कि लोग समझें कि विजय उसकी है, न कि उनकी। लेकिन एक आदमी ने इस आज्ञा को तोड़ा।
यहोशू 7 में हमें बताया गया है कि आकान ने कुछ वस्तुएं चुराईं। इसके परिणाम स्वरूप इज़राइल का अगला युद्ध हार गया। यह दिखाता है कि आज्ञाकारिता कितनी महत्वपूर्ण है। एक आदमी की अवज्ञा ने पूरे समुदाय को प्रभावित किया। जब आकान के पाप का पता चला और उसे दंड दिया गया, तब इज़राइल फिर से आगे बढ़ सका। यरीहो की कहानी में राहाब नाम की एक वेश्या का भी उल्लेख है। यहोशू 2 में बताया गया है कि यहोशू ने 2 भेदिए यरीहो भेजे। राहाब ने उन्हें छिपाया और बचाया। बदले में भेदियों ने वादा किया कि जब यरीहो गिरेगा तो राहाब और उसका परिवार बच जाएगा। यहोशू 6:25 कहता है कि राहाब और उसका परिवार बच गया। राहाब की कहानी विश्वास और अनुग्रह का एक शक्तिशाली उदाहरण है। वह एक विदेशी थी, वह एक पापी थी, लेकिन जब उसने इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास किया तो उसे बचाया गया। मत्ती 1:5 में हम देखते हैं कि राहाब यीशु मसीह की वंशावली में शामिल है। यह दिखाता है कि परमेश्वर किसी को भी बचा सकता है और अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है। यरीहो का पुरातात्विक साक्ष्य बहस का विषय रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि खुदाई बाइबल की कहानी की पुष्टि करती है, अन्य असहमत हैं, लेकिन कुछ तथ्य स्पष्ट हैं। यरीहो की दीवारें वास्तव में गिरी थीं। यह शहर अचानक नष्ट हुआ था और समय सीमा बाइबल के विवरण के साथ मेल खाती है। यरीहो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के तरीके मानव समझ से परे हैं। उसकी योजनाएं सही होती हैं, भले ही वे हमें अजीब लगें। जब हम विश्वास में कदम उठाते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। यरीहो की दीवारें गिरीं क्योंकि लोगों ने आज्ञा मानी, और आज भी जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारे जीवन में दीवारों को गिरा सकता है। इस सच्चाई को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब परमेश्वर ने आपकी यरीहो की दीवार गिराई हो। अब हम बेबीलोन की ओर बढ़ते हैं, जो मानव गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक था। चैप्टर 7, बेबीलोन, गौरव का साम्राज्य। बेबीलोन प्राचीन दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक था। यह केवल एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, यह मानव उपलब्धि और गौरव का प्रतीक था। राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय के शासनकाल में बेबीलोन ने अपनी चरम सीमा को छुआ। शहर की दीवारें इतनी मोटी थीं कि उन पर रथ दौड़ सकते थे। शहर के फाटक विशाल और सुंदर थे। सबसे प्रसिद्ध इश्तार गेट था, जो नीले टाइलों से सजाया गया था। बेबीलोन के झूलते बगीचे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाते थे। हालांकि कुछ विद्वान बहस करते हैं कि क्या वे वास्तव में बेबीलोन में थे, लेकिन परंपरा कहती है कि नबूकदनेस्सर ने अपनी रानी के लिए ये बगीचे बनवाए थे। ये बगीचे सीढ़ीदार थे और ऊंचाई पर स्थित थे। पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए एक जटिल प्रणाली थी, लेकिन बेबीलोन का असली महत्व इसकी शक्ति में था। यह एक साम्राज्य की राजधानी थी जिसने कई जातियों को जीता। दानियेल 1 में हम पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जीता और यहूदियों को बंदी बना लिया। दानियेल और उसके साथियों को बेबीलोन में लाया गया। यह यहूदी इतिहास का एक दुखद अध्याय था। नबूकदनेस्सर एक शक्तिशाली और घमंडी राजा था। दानियेल 4:30 में वह कहता है कि क्या यह वह महान बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपनी सामर्थ्य से और अपनी महिमा के प्रताप के लिए राजनिवास होने को बनाया है। यह शुद्ध अहंकार था। वह परमेश्वर को श्रेय देने के बजाय खुद को श्रेय दे रहा था। परमेश्वर ने तुरंत उसे दंडित किया। दानियेल 4:31 से 33 में हम पढ़ते हैं कि जब ये शब्द राजा के मुंह में ही थे, तो एक वाणी स्वर्ग से आई। नबूकदनेस्सर को मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया। उसे जानवरों की तरह रहना पड़ा। उसके बाल चील के पंखों की तरह और उसके नाखून पक्षियों के चंगुल की तरह बढ़ गए। यह 7 समय तक चला, जब तक उसने नहीं माना कि परमेश्वर ही सर्वोच्च है। जब नबूकदनेस्सर ने आखिरकार परमेश्वर को स्वीकार किया तो उसका राज्य उसे वापस मिला। दानियेल 4:34 से 37 में वह परमेश्वर की स्तुति करता है और कहता है कि स्वर्ग का राजा सत्य है और उसके सब काम न्याय के हैं। यह अहंकार से नम्रता की यात्रा थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद के राजा इस सबक को नहीं सीखे। बेलशस्सर,
जो बाद में बेबीलोन का राजा बना, ने फिर से परमेश्वर का अपमान किया। दानियेल 5 में हम पढ़ते हैं कि उसने एक बड़ी दावत दी। उसने यरूशलेम के मंदिर से लाए गए पवित्र बर्तनों का उपयोग शराब पीने के लिए किया। यह परमेश्वर के प्रति सीधा अपमान था। उसी रात एक रहस्यमय हाथ दिखाई दिया और दीवार पर लिखा। दानियेल को बुलाया गया कि वह लेख को पढ़े। दानियेल 5:25 से 28 में लिखा है, मने मने तकेल ऊपर सीन। इसका अर्थ था कि परमेश्वर ने राज्य को गिना है, तौला है और विभाजित कर दिया है। उसी रात बेलशस्सर मारा गया। मादी और फारसी सेनाओं ने बेबीलोन पर हमला किया और शहर को जीत लिया। महान बेबीलोन गिर गया। सब्सक्राइब करें और इस प्रेरक सत्य को दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि आधुनिक शक्तियां भी बेबीलोन की तरह गिर सकती हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की भविष्यवाणी बेबीलोन के पतन में पूरी हुई। चैप्टर 8, बेबीलोन का पतन और भविष्यवाणी। बेबीलोन का पतन अचानक नहीं हुआ। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से इसकी भविष्यवाणी की थी। यशायाह 13:19 में लिखा है कि बेबीलोन, जो राज्यों का गौरव और कसदियों की शोभा और घमंड है, वह परमेश्वर के द्वारा सदोम और गमोरा की नाई उलट दिया जाएगा। यह भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले की गई थी। यिर्मयाह 50 और 51 में बेबीलोन के विरुद्ध विस्तृत भविष्यवाणियां हैं। यिर्मयाह 50:2 कहता है कि बेबीलोन ले लिया गया है, उसकी मूर्तियां लज्जित हुई हैं। यिर्मयाह 51:8 कहता है कि बेबीलोन अचानक गिरा और नष्ट हो गया। ये भविष्यवाणियां ठीक वैसे ही पूरी हुईं जैसे कहा गया था। जब बेबीलोन गिरा तो वह मादी और फारसियों के हाथों गिरा। दानियेल 5:30 से 31 में हमें बताया गया है कि उसी रात बेलशस्सर मारा गया और दारा मादी ने राज्य ले लिया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि फारसी सेना ने एक चतुर योजना का उपयोग किया। उन्होंने यूफ्रेटस नदी के पानी को मोड़ दिया, जो शहर के नीचे से बहती थी। फिर सैनिक नदी के सूखे तल से शहर में घुस गए। बेबीलोनवासी इतने आत्मविश्वासी थे कि उन्हें विश्वास नहीं था कि शहर कभी गिर सकता है। उस रात वे दावत कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की योजना काम कर रही थी। बेबीलोन की विशाल दीवारें और मजबूत फाटक उन्हें नहीं बचा सके। जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है वह गिर जाता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। प्रकाशित वाक्य 18 में बेबीलोन का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है। यह संसार की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। प्रकाशित वाक्य 18:2 में एक स्वर्गदूत कहता है कि गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। यह अंतिम समय में सांसारिक शक्तियों के पतन की भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य 18:4 में एक और आवाज कहती है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। यह एक चेतावनी है कि हम संसार की व्यवस्था का हिस्सा न बने। हमें परमेश्वर के लोग बनना है, न कि बेबीलोन के। बेबीलोन का पतन हमें सिखाता है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है सिवाय परमेश्वर के राज्य के। मानव साम्राज्य उठते और गिरते हैं, शहर बनते और नष्ट होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए स्थिर रहता है। जो उसने कहा है वह होता है। उसकी भविष्यवाणियां विफल नहीं होती। आज भी हम संसार में ऐसी शक्तियां देखते हैं जो खुद को महान समझती हैं, लेकिन इतिहास हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के बिना निर्मित कुछ भी टिकाऊ नहीं है। सच्चा गौरव केवल परमेश्वर में है। सच्ची महानता उसकी सेवा में है। बेबीलोन गिर गया, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा बना रहेगा। लाइक करें अगर यह सच्चाई आपको मजबूत करती है। इस संदेश को शेयर करें ताकि और लोग समझ सकें कि क्या शाश्वत है और क्या अस्थायी। अगले अध्याय में हम यरूशलेम की ओर मुड़ते हैं, वह शहर जिसे परमेश्वर ने चुना। चैप्टर 9, यरूशलेम, स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन। यरूशलेम बाइबल के सभी शहरों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल एक राजधानी नहीं थी, यह परमेश्वर का चुना हुआ स्थान था। भजन संहिता 132:13 कहता है कि यहोवा ने सिय्योन को चुन लिया है, उसने उसे अपने निवास के लिए चाहा है।
यरूशलेम वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। राजा दाऊद ने यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी बनाया। 2 शमूएल 5:7 में लिखा है कि दाऊद ने सिय्योन के गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर है। दाऊद ने वाचा के संदूक को यरूशलेम में लाया। इससे शहर का आध्यात्मिक महत्व बढ़ गया। यह राजनीतिक केंद्र ही नहीं बल्कि आराधना का केंद्र भी बन गया। राजा सुलेमान ने यरूशलेम में पहला मंदिर बनाया। 1 राजा 8:10 से 11 में जब मंदिर को समर्पित किया गया तो यहोवा की महिमा से मंदिर भर गया। यह वह स्थान था जहां परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति प्रकट की। यरूशलेम परमेश्वर का निवास स्थान बन गया। लोग पूरे इस्राएल से यरूशलेम आकर परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन यरूशलेम का इतिहास संघर्ष से भरा है। शहर को कई बार घेरा गया, इसे नष्ट किया गया, इसे फिर से बनाया गया। 586 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और मंदिर को जला दिया। यहूदियों को बेबीलोन में बंदी बना लिया गया। यह एक विनाशकारी समय था, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। यिर्मयाह 29:10 में परमेश्वर ने वादा किया कि 70 वर्ष के बाद वह लोगों को वापस लाएगा, और यह वादा पूरा हुआ। एजरा और नहम्याह के नेतृत्व में लोग वापस आए। मंदिर और शहर की दीवारें फिर से बनाई गईं। यरूशलेम फिर से जीवित हो गया। यरूशलेम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब यीशु मसीह वहां आए। लूका 19:41 में यीशु यरूशलेम को देखकर रोए, क्योंकि शहर ने अपने उद्धार के समय ओर को नहीं पहचाना। यीशु ने यरूशलेम में सेवा की, उन्होंने मंदिर में शिक्षा दी, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने यरूशलेम में क्रूस पर अपना जीवन दिया। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान यरूशलेम में हुए। यह घटनाएं मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण हैं। यरूशलेम वह स्थान बन गया जहां नई वाचा स्थापित की गई। प्रेरितों के काम 2 में पेंतेकुस्त का दिन यरूशलेम में था। पवित्र आत्मा उतरा और चर्च की शुरुआत हुई। यरूशलेम आज भी विवाद का विषय है। विभिन्न धर्म इस पर दावा करते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि यरूशलेम का अंतिम भविष्य शानदार है। प्रकाशित वाक्य 21:2 में यूहन्ना कहता है कि मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यह स्वर्गीय यरूशलेम है जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा रहेगा। सब्सक्राइब करें और इस आशा को अपने दिल में रखें। लाइक करें अगर यरूशलेम की कहानी आपको प्रेरित करती है। कमेंट में बताएं कि यरूशलेम आपके लिए क्या मायने रखता है। अगले अध्याय में हम यरूशलेम के भविष्य के बारे में और जानेंगे। चैप्टर 10 यरूशलेम। ओल का आध्यात्मिक भविष्य। यरूशलेम का महत्व केवल अतीत में नहीं है, बाइबल हमें बताती है कि इसका भविष्य भी महान है। जकरयाह 14:9 कहता है कि यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस दिन एक ही यहोवा होगा और उसका नाम भी एक ही होगा। यह भविष्यवाणी यरूशलेम को केंद्र मानती है। प्रकाशित वाक्य 21 में हमें नए यरूशलेम का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रकाशित वाक्य 21:10 से 11 कहता है कि यूहन्ना को आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया। उसने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते देखा। शहर परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। इसका तेज बहुमूल्य पत्थर की तरह, बिल्लौर की तरह, स्वच्छ यशब की तरह था। प्रकाशित वाक्य 21:12 से 14 में शहर की दीवार और फाटकों का वर्णन है। दीवार बड़ी और ऊंची थी। 12 फाटक थे जिन पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। शहर की नींव 12 थीं जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम थे। यह दिखाता है कि नया यरूशलेम पुराने और नए नियम दोनों की पूर्ति है। प्रकाशित वाक्य 21:16 में शहर को मापा गया। यह वर्गाकार था। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थीं। यह लगभग 2200 किलोमीटर का क्यूब था। यह आकार प्रतीकात्मक पूर्णता को दर्शाता है। शहर शुद्ध सोने का था, ओ जो निर्मल कांच की तरह था। दीवार यशब की थी और फाटक मोतियों के थे। सबसे महत्वपूर्ण विवरण प्रकाशित वाक्य 21:22 में है। यूहन्ना कहता है कि उसने शहर में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। इसका मतलब है
कि परमेश्वर की उपस्थिति सीधे और पूर्ण रूप से होगी। किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:23 कहता है कि शहर को सूरज या चांद की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसे प्रकाशित करती है और मेमना उसका दीपक है। यह शाश्वत प्रकाश है, कोई अंधेरा नहीं, कोई रात नहीं। प्रकाशित वाक्य 22:5 इसे दोहराता है कि वहां फिर रात न होगी। लोगों को दीपक या सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन पर प्रकाश डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में एक शानदार वादा है। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली चीजें बीत गईं। यह हमारी अंतिम आशा है, एक ऐसा स्थान जहां दुख समाप्त हो जाता है, जहां परमेश्वर के साथ सीधा रिश्ता है। प्रकाशित वाक्य 22:1-2 में जीवन के जल की नदी का वर्णन है। यह नदी परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है, जो 12 प्रकार के फल देता है, हर महीने फल देता है, और पत्ते जातियों को चंगा करने के लिए हैं। यह अनंत जीवन और चंगाई का प्रतीक है। यरूशलेम हमारी अंतिम मंजिल है। हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं, हम स्वर्गीय नागरिक हैं जो नए यरूशलेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिलिप्पियों 3:20 कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। वहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट जोह रहे हैं। यरूशलेम हमारा घर है। इस आशा को अपने जीवन में धारण करें। सब्सक्राइब करें ताकि आप और सत्य सीख सकें। कमेंट में बताएं कि क्या आप नए यरूशलेम के लिए तैयार हैं। अंतिम अध्याय में हम इन सभी शहरों से सीखे गए सबक को एकत्रित करेंगे। चैप्टर 11 शहरों से सीखे गए शाश्वत सबक। बाइबल के शहरों की यात्रा हमें गहरे सत्य सिखाती है। बाबेल से लेकर यरूशलेम तक हर शहर एक संदेश लेकर आता है। ये केवल इतिहास की कहानियां नहीं हैं, ये हमारे जीवन के लिए दर्पण हैं। हम इनमें मानव स्वभाव, परमेश्वर की दया और शाश्वत सिद्धांत देखते हैं। बाबेल हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत पतन है। जब लोगों ने अपनी महिमा के लिए टॉवर बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें बिखेर दिया। हम सीखते हैं कि हमारी उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, परमेश्वर की महिमा से अधिक नहीं हैं। सच्ची महानता विनम्रता में है। जब हम खुद को ऊंचा करते हैं तो हम गिरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को ऊंचा करते हैं तो वह हमें ऊंचा उठाता है। नीनवे हमें पश्चाताप की शक्ति दिखाता है। यह एक दुष्ट शहर था, यह क्रूरता और पाप में डूबा था, लेकिन जब उन्होंने योना का संदेश सुना और पश्चाताप किया, उन तो परमेश्वर ने दया की। यह हमें सिखाता है कि कोई भी परमेश्वर की दया से परे नहीं है। चाहे हमने कितना भी बुरा किया हो, पश्चाताप का दरवाजा हमेशा खुला है। परमेश्वर पापियों को नष्ट करना नहीं चाहता, वह चाहता है कि वे पश्चाताप करें और जीवित रहें। यरीहो हमें विश्वास का महत्व बताता है। मजबूत दीवारें इस्राएलियों के लिए असंभव बाधा थीं, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानी तो दीवारें गिर गईं। हम सीखते हैं कि जीत मानव प्रयास से नहीं, बल्कि परमेश्वर के विश्वास से आती है। जब हम अपने तरीकों पर निर्भर रहते हैं तो हम विफल होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो असंभव संभव हो जाता है। बेबीलोन हमें याद दिलाता है कि सांसारिक गौरव अस्थायी है। यह दुनिया का सबसे शानदार शहर था। इसकी दीवारें, बगीचे और महल अद्वितीय थे, लेकिन यह सब गिर गया। नबूकदनेस्सर का अहंकार उसके पतन का कारण बना। हम सीखते हैं कि जो कुछ भी मानव गौरव पर बनाया जाता है वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर पर बनाया जाता है वह शाश्वत है। हमारी उपलब्धियां धूल में मिल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा रहेगा। यरूशलेम हमें दिखाता है कि परमेश्वर के वादे शाश्वत हैं। यह शहर कई बार नष्ट हुआ, इसे घेरा गया, जलाया गया, बंदी बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने वादे को नहीं तोड़ा। उसने यरूशलेम को फिर से बनाया और अंत में नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन विफल नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों,
उन परमेश्वर अपने वादे पूरे करता है। ये शहर हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारा असली घर यहाँ नहीं है। हम यात्री हैं। हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं। हमारी अंतिम मंजिल नया यरूशलेम है। इब्रानियों 11:10 कहता है कि अब्राहम उस नगर की बाट जोह रहा था जिसकी नींव परमेश्वर ने डाली और बनाया है। हमें भी उसी शहर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब हम इन शहरों की कहानियां पढ़ते हैं तो हम अपने समय को देखते हैं। आधुनिक दुनिया फिर से बाबेल का टॉवर बना रही है। तकनीक, धन और शक्ति में हम अपनी महिमा ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या हम भूल रहे हैं कि सच्चा आधार क्या है? क्या हम परमेश्वर को बाहर रखकर अपनी दुनिया बना रहे हैं? नीनवे की तरह हमारी दुनिया पाप से भरी है। अन्याय, क्रूरता और स्वार्थ हर जगह है। लेकिन पश्चाताप अभी भी संभव है। अगर हम अपने दिलों को बदलें, आज तो परमेश्वर दया करेगा। नीनवे ने सबूत दिया कि सामूहिक पश्चाताप असंभव नहीं है। पूरा शहर बदल सकता है अगर लोग परमेश्वर की ओर मुड़ें। यरीहो की तरह हमारे जीवन में भी दीवारें हैं। डर, संदेह, पाप और बाधाएं हमें घेरे रहती हैं, लेकिन विश्वास उन दीवारों को गिरा सकता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं तो असंभव लगने वाली चीजें संभव हो जाती हैं। हमें रणनीतियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। बेबीलोन की तरह हमारी दुनिया भी नाशवान है। जो आज शक्तिशाली है वह कल गिर सकता है। राष्ट्र उठते और गिरते हैं, साम्राज्य बनते और नष्ट होते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य शाश्वत है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा निवेश कहाँ है। क्या हम अस्थायी चीजों में लगे हैं या शाश्वत में? यरूशलेम हमें आशा देता है। चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी हो, एक उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। नया यरूशलेम वह स्थान है जहां सब कुछ सही होगा। कोई दर्द नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल परमेश्वर की उपस्थिति और शाश्वत जीवन। ये हमारी अंतिम आशा है। तो हम इन शहरों से क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि अहंकार नष्ट करता है लेकिन विनम्रता बचाती है। हम सीखते हैं कि पश्चाताप संभव है और परमेश्वर की दया असीमित है। हम सीखते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है और दीवारों को गिरा सकता है। हम सीखते हैं कि सांसारिक गौरव नाशवान है लेकिन परमेश्वर का राज्य शाश्वत। और हम सीखते हैं कि हमारा असली घर यहां नहीं बल्कि स्वर्गीय यरूशलेम में है। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। सब्सक्राइब करें ताकि आप और सत्य सीख सकें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इन शक्तिशाली सबकों से प्रेरित हों। कमेंट में बताएं कि इन शहरों में से कौन सा आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। और याद रखें, परमेश्वर की कहानियां हमारे दिलों में लिखी जाती हैं, न कि केवल पत्थर और ईंटों में। उसके वादे हमेशा के लिए हैं। हमारा घर नया यरूशलेम है जहां हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। जय यीशु मसीह की।